मीना की पढ़ाई का सिलसिला अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। उसका दिन स्कूल की किताबों और ब्लैकबोर्ड के बीच बीतता, लेकिन शाम ढलते ही उसकी जिम्मेदारी बदल जाती। वह पड़ोस के नन्हे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती, ताकि घर के खर्च में कुछ मदद हो सके। दूसरी ओर बड़ी बहन रीना की दिनचर्या और भी ज्यादा कठिन और थका देने वाली हो गई थी। वह सूरज के उगने से पहले ही बिस्तर छोड़ देती। घर के सारे भारी काम निपटाने के बाद वह गांव के अन्य घरों में चौका बर्तन करने के लिए निकल पड़ती थी। छोटी सना भी अब अपनी बहनों का संघर्ष देखकर चुप नहीं रह सकी। वह भी अब घर के कामों में हाथ बंटाने लगी थी। घर की सफाई करना और छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। तीनों बहनें मिलकर गरीबी की इस दीवार को गिराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अत्यधिक शारीरिक श्रम और सही पोषण न मिल पाने के कारण रीना का शरीर जवाब देने लगा था। एक दोपहर काम करते समय रीना अचानक चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। कुपोषण ने उसे बिस्तर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मीना ने घबराकर पास के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाइयों का एक लंबा पर्चा थमा दिया। पर्चे पर लिखी कीमत देखते ही मीना के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह रकम उनकी महीने भर की कुल कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। मीना ने अपनी मेज पर सजी उन प्यारी किताबों को देखा जो उसका भविष्य थी। एक भारी मन से उसने उन्हें बैग में भरा और बाजार की ओर दौड़ पड़ी। अगले दिन उसने अपनी सबसे जरूरी किताबें कबाड़ी वाले को बेच दी। जब रीना को यह पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूछा, मीना, तुमने अपनी पढ़ाई दांव पर क्यों लगाई? मीना ने रीना के सिर पर हाथ रखकर कहा, दीदी, आपकी जान से कीमती कोई किताब नहीं है। सना ने भी अब ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। उसने रात भर जागकर सिलाई का काम शुरू किया ताकि मीना फिर से पढ़ सके। मीना ने अपनी सहेली से पुरानी किताबें मांग ली और लालटेन की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। जब नतीजे आए तो पूरा गांव दंग रह गया। मीना ने पूरे जिले में टॉप किया था। गांव के लोग उनके घर के बाहर जमा होकर उनकी मेहनत की मिसाल देने लगे। आज तीनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।